तो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और यूपी होमगार्ड स्पेशल क्लास चल रही है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और उत्तर प्रदेश इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपके इस क्लास में रिवाइज कराए जाएंगे। एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप में इसमें लगाए गए हैं, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और जितने भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो इस क्लास में आपके उत्तर प्रदेश इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में समाहित हैं, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? वहले लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिलजी खान ने या सिकंदर लोदी ने? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। प्रश्न संख्या 2। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज प्रयागराज, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी, वल्लभी प्रयागराज। तो हमारा ये किया था कन्नौज और प्रयागराज में। तो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 3। खुशीनगर, प्राचीन काल में इसे खुशीनारा के नाम से जाना जाता था, किसकी राजधानी थी? भकियों की, लिच्छवियों की, मल्लों की, शाक्यों की? तो खुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? काशी में, लुम्बिनी में, खुशीनगर में, श्रावस्ती में? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण खुशीनगर में हुआ था और यहीं पर महात्मा बुद्ध का विश्व प्रसिद्ध मंदिर हमारा कुशीनगर में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 5। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 6। 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कैनिंग ने और लॉर्ड वेलेस्ली ने और हर्बर्ट फोर्ड बटलर ने? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। और इसके बाद जो कंपनी का शासन था वो महारानी के हाथ में चला गया था हमारे भारत का 1857 की क्रांति के बाद। प्रश्न संख्या 7। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन? तो ये हमारा था समाजवादी आंदोलन की। प्रश्न संख्या आता है हमारा 8। चोरी चोरा घटना कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को, 7 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को, 13 फरवरी 1922 को? तो ये हमारा घटी थी 4 फरवरी 1922 को घटी थी। गोरखपुर के पास पड़ता है। इसमें 20 लगभग 20 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था वहाँ की पब्लिक ने। और गांधी जी को फिर असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 9। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? आगरा को, दिल्ली को, वाराणसी को, जौनपुर को? तो ये कहा जाता है हमारे जौनपुर को कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 10। निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? अयोध्या, हरिद्वार, कुशीनगर, गया, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती? तो भैया सभी की थी, लेकिन अयोध्या और हरिद्वार की नहीं की थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 11। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, वजरत कादिर? तो ये किया था खान बहादुर ने किया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। टोपरा, जो टोपरा अभिलेख था वो सहारनपुर में था और कथा मेरठ के स्तंभ लेखों को दिल्ली
किसने मतलब कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी। तो ये कौन लाए थे? फिरोज शाह तुगलक लाए थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की गई थी, जौना खां की याद में। इन मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या था? जौना खां। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 14। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तनम, मृगदाब, सारनाथ। ऑप्शन ए और बी कौन सा करेक्ट है? तो भैया ऋषिपत्तनम और मृगदाब के नाम से सारनाथ को जानते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में, 1920 में, 1930 में, 1935 में। तो काकोरी षड्यंत्र हुआ था लगभग 1925 में हुआ था। और इन्होंने सरकारी खजाने को क्या किया था? लूटा था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 16। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था प्रयागराज में, पटना में, कलकत्ता में, लखनऊ में। तो ये हमारा लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 17। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में, बिहार में, बंगाल में, आंध्र में। तो कहाँ किया था? भैया अवध में किया था। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 18। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, प्रयागराज में। तो भैया ये की गई थी कानपुर में की गई थी। और इसके स्थापक कौन थे ये कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे नाना साहब अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। कौन थे भैया इलाहाबाद से? तो ये भैया हमारे थे मौलवी लियाकत अली। ये हमारे इलाहाबाद से थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 20। यूपी के समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित कीजिए, मतलब बताना है। तो उत्तरी प्रांत कब दिया गया था? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब दिया गया था? फिर संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश। तो भैया देखो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भैया देखो 1950 में तो उत्तर प्रदेश, और 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1837 में इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया था। और 1835 में इसे उत्तरी प्रांत के नाम से जाना गया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 21। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? प्रयागराज, बलिया, लखनऊ, फैजाबाद। तो भैया ये की गई थी आपके बलिया में की गई थी समानांतर सरकार। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 22। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ का, सांची का, बोध गया, कुशीनगर का। तो भैया सबसे, लेकिन सांची की स्तूप से नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन वो ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 23। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। तो यह हमारा प्रयाग में किया था। तो यह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 24। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को कहा जाता था?
काशी, प्रयाग, सूरसेन, मध्य देश। तो भैया मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। और जो भगवान श्री कृष्ण जी थे वो सूरसेन वंश से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25। उत्तर प्रदेश निम्न में कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? मीर सैयद अली, तानसेन, दासवंत, फकीर। तो ये कौन थे भैया? दासवंत थे, अकबर के मुख्य चित्रकार थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 26। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने? तो ये भैया करवाया था शाहजहां ने करवाया था। और चित्रकारी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के समय को कहा जाता है। इन्हीं के समय बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण हुआ था। और सबसे हमारे विश्व विरासत स्थल में एक आता है हमारा ताजमहल। ये भी किनके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 27। मथुरा कला विद्यालय किस काल में अपने शिखर पर था? मौर्य, कुषाण, गुप्त, सल्तनत? तो ये भैया कुषाण काल में मथुरा कला विद्यालय अपने शिखर पर था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है 28। स्वर्ण मंदिर BS के दौरान चोर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र, अंग क्षेत्र, अवंती क्षेत्र? तो क्या कहा जाता है? ये भैया बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर स्थित है? विक्रम, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में? तो ये हमारा कानपुर में स्थित है। और जो यहाँ की पक्की ईंटें मिली हैं वो अपने आप में अचंभित करती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 30। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न संख्या आता है हमारा 31। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरण कर लखनऊ की गई थी? तो ये भैया की गई थी प्रयागराज से। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। काकोरी कांड के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 33। 1857 में मेरठ उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? मेरठ क्रांति उत्तर प्रदेश में वहाँ शुरुआत किसने की थी? मेरठ से नेता हमारे हजरत महल, ये तो हमारी कहाँ से थी? लखनऊ से थी। नाना साहब, कदम सिंह, तात्या टोपे? तो कौन थे? कदम सिंह थे। तो यह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 34। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र जी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंद्र नारायण द्विवेदी? किसने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी। और उनके सहयोगी थे हमारे गौरीशंकर मिश्रा जी थे, मदन मोहन मालवीय थे। 1918 में किया था। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 35। निम्नलिखित में से कौन एक
1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। 4 लखनऊ 4 जून 1857। बैरकपुर भैया बिल्कुल छावनी। झांसी बिल्कुल है। मेरठ बिल्कुल है। 10 मई 1857 बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा ऑप्शन सी गलत है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 36। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर, गिरपुर है ये, गिरपुर नहीं है। मांडा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। तो ये कौन करता है हमारा हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी निर्धारण? तो करता है हमारा आलमगीरपुर। हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो हमारा आलमगीरपुर था। हिंडन नदी के किनारे, ये मेरठ में स्थित था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 37। कथन ए, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा ऑप्शन आता है वो बी करेक्ट है। आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ये बांदा जनपद में पड़ता है। राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। भैया गीतावली नहीं था, उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना रत्नावली और गीतावली में। क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 39। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन था? शाक, लिच्छवी, मल्ल, उपयुक्त सभी। टोटल गणराज्य थे हमारे 11 और उत्तर प्रदेश में थे 7। इसमें हमारे शाक, लिच्छवी और मल्ल गणराज्य उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित थे और 4 गणराज्य और उत्तर प्रदेश में थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 40। उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 900 ईसा पूर्व में, 800 ईसा पूर्व में, 700 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। तो ये हुई थी 6ठी शताब्दी में, मतलब 600 ईसा पूर्व में। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 41। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, आयछत्र में, मथुरा में। तो ये हमारे आयछत्र में स्थित थी और आयछत्र वर्तमान रामनगर को जाना जाता है। रामनगर का पुराना नाम क्या था? तो आयछत्र था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। हमें करना है प्राचीन जनपद और राजधानी का क्या करना है? मिलान करना है। तो कुरु की राजधानी कहां थी भैया? कुरु की राजधानी कहां थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। तो ये भी भैया करेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। पांचाल की राजधानी आयछत्र थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ए का 4 हो गया। कहीं है ए का 4 है, इसमें भी दे रखा है। बी का तीसरा हो गया, तो इसमें बी का तीसरा दे रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ए का 4, बी का 3, सी का 1। तो बस की राजधानी कहाँ थी? साकेत थी। तो बिल्कुल सही बात है। और भैया कौशल की राजधानी कौशल थी, कौशाम्बी थी, सॉरी। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 43, सॉरी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो ये भैया था अर्धचंद्राकार। और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 44। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? बज्जी, बस, काशी, सूरसेन। तो ये हमारा किसके थे? सूरसेन की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 46। मिलान कीजिए। तो हमें तीर्थंकर और जन्म स्थान का क्या करना है? मिलान करना है।
तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभ देव का जन्म हुआ था कौशाम्बी में। तो ये हमारा ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए का 2, बी का 3 कौन सा है? ए का 2, बी का 3। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। पद्मनाथ का जन्म हुआ था हमारे अयोध्या में और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था हमारी काशी में। तो यह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 46। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली थी। तो सारनाथ तो हमारी किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। कौशाम्बी, देवीपाटन, श्री कुशीनगर। देवीपाटन हमारा संबंध है जैन से, लेकिन वो पूछ रहा है दोनों से। तो दोनों से था हमारा कौशाम्बी। ये हमारा वाराणसी के इलाहाबाद के पास पड़ता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा? कौशाम्बी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महावीर स्वामी ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने, गुरु नानक ने। तो ये दिया था महात्मा बुद्ध ने दिया था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो इसको क्या कहा गया? आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 48। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम बताइए। अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। क्या कहा गया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। और कहाँ दिया गया था? अभी हम बात करके आए थे, सारनाथ में दिया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। हमें क्या करना है? मिलान करना है। बुद्ध के जीवन की चारों महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंध 4 स्थानों को सुमेलित कीजिए। जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये हमारा ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, बिल्कुल सही बात है। प्रथम आपके सारनाथ में, और निधान कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो ये हमारा आ जाएगा 1 का 3। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 50। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाविनिष्करण का, संबोधि का, प्रथम उपदेश का, निवारण का। तो ये हुआ है प्रथम उपदेश का हुआ था। और प्रथम उपदेश हमारा सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 50। ऐतिहासिक स्थल चौपानी मांडू किस जिले में है? मेरठ में, प्रयागराज में, सहारनपुर, हापुड़ में। तो यह हमारा प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 52। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के, पालों के। तो किसके हुआ था महापरिनिर्वाण? मल्लों की गणतंत्र में हुआ था, कुशीनगर में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 53। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन वंश, कुषाण। तो ये होता है मौर्य से, और सम्राट अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से पता पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 54। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था?
तो ये हमारा हुआ था कुशीनगर में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। या आपको प्रश्न आप देख सकते हैं लगभग कुशीनगर से आपके 4 या 5 प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा है। कुशीनगर ही रहा है आंसर, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा है। तो आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। जी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके। प्रश्न संख्या आता है हमारा 55। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, मणि सुब्रत। तो ये हमारे थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 56। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी 180 पूर्व, 175 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 204 ईसा पूर्व। तो ये रखी थी 185 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 57। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगिरी में। तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे वो वैशाली में दिए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 57। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती। तो ये हमारा स्थित है कुशीनगर में स्थित है, और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है हमारा कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध का। प्रश्न संख्या 58। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय से, अजीवक संप्रदाय से। तो भैया स्तूप, चैत्य और विहार का मतलब समझ जाइए, बौद्ध विहार कि हमारा संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 59। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसिफ उद्दौला, शहादत खान, शुजा उद्दौला, सफदर जंग। तो ये कौन थे? शहादत खान थे, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है, शहादत खान को। प्रश्न संख्या आता है हमारा 60। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? तो आसिफ उद्दौला, शुजा उद्दौला, वजीर अली, वाजिद अली शाह। तो ये थे वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। और शहादत का अवध के प्रथम नवाब थे, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है 61। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? शहादत खान को, वजीर अली को, सफदर जंग को, वाजिद अली शाह को। तो ये किया था सफदर जंग को किया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 62। अवध के नवाबों का सही कालक्रम मतलब लगाना है हमें, कौन सा सही है। सो सबसे पहले कौन से आ जाते हैं? शहादत खां। तो सबसे पहले आते हैं हमारे 4 नंबर शहादत खां। वाजिद अली शाह सबसे अंतिम आते हैं। तो अभी हम बात करके आए हैं, तो हमारा ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगाना है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 63। किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? वजीर अली को, आसिफ उद्दौला को, अमजद अली को, शहादत अली को। तो ये थी शहादत अली को, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 64। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का, गफ का, नील का, हैवलॉक का। तो भैया सामना करना पड़ा था हीरोज का 10 मई 1857 को। प्रश्न संख्या आता है हमारा 65। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरठ में हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 66।
1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो भैया लड़ाई चल रही थी उस समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भैया ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न संख्या आता है हमारा 67। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध। तो लखनऊ बेगम ऑफ अवध जो बाद में कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी हारने के बाद में, जिन्हें बेगम हजरत महल के नाम से जाना है। बेगम हजरत महल है जिन्हें बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेगम हजरत महल को ही बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। और ये 18 जब हारने के बाद कहाँ चली गई थी? ये नेपाल चली गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है 68। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, वर्जिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे थे नाना, जो कमांडर थे वे तात्या टोपे थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 69। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने पर प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैयद अहमद खां, वीडी सावरकर, वाकिम चंद चटर्जी। तो ये कौन थे? सैयद अहमद खां थे। और इनकी पुस्तक है असबाब ए बगावत हिंद। 1857 की क्रांति का जिक्र किया है और ये प्रथम भारतीय थे हमारे सैयद अहमद खां। और एक बार और सुन लें, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। असबाब ए बगावत हिंद ये इनकी पुस्तक है जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 70। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859। तो ये घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को की थी। और उस समय वायसराय कौन थे? तो भैया लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। और घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। और उसके बाद शासन कंपनी से हटके किसके पास चला गया था? तो महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 71। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई, आलियाबाई, अरुणा आसिफ अली, भैया बेगम हजरत महल। तो ये इन्होंने किया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जिन्हें बेगम ऑफ अवध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा प्रश्न संख्या आता है हमारा 72। हमें करना है मिलान। सूची 1 और सूची 2 से करना है हमें मिलान। तो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, ये ठीक है अपना। लखनऊ बेगम हजरत महल की थी। कानपुर से अजीमुल्ला खां थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। तो यह हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है 73। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? गोभी पंत को, के.एन. करजू को, रफीक किदवई, अहमद किदवई को या के.एम. मुंशी को दिया गया था? तो ये दिया गया था रफी अहमद किदवई को दिया गया था 1937 के चुनाव के बाद में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 74। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। तो ये थे शिव दयाल साहब थे, जिन्हें तुलसी राम के नाम से जाना जाता है। शिव दयाल साहब को तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। शिव दयाल नाम ना देकर आपको तुलसी राम नाम दे सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 75।
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना था, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगन का नगद में परिवर्तन। क्या था भैया? तो लगान का नगद में परिवर्तन था कि भैया अब हम क्या रुपए दे सकते हैं, फसल नहीं दे सकते। प्रश्न संख्या आता है हमारा 76। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया था आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। भैया साधु मेरे ना, ये निम्न जाति का उद्धार तो कर ही ना सकते। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया जाएगा कदम, बिल्कुल ना भैया, जमींदार क्यों उठा देंगे। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन, ये हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया क्या था, आंदोलन था। ये 1919 में चलाया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 77। पंचजनों में शामिल नहीं थे अनु, पुरु, कुरु, यदु। तो पंचजनों का मतलब आप समझ जाइए, 5 कबीलों के नाम बता रहा है और इसका वर्णन किस में मिलता है, तो ऋग वैदिक काल में मिलता है। 5 जनों के जो कबीले थे हमारे वो अनु थे, द्रियु थे, तुर्वसु थे, यदु थे और पुरु थे। तो इसमें उल्लेख नहीं मिलता है, वो किसका नहीं मिलता है, अनु का नहीं मिलता है। तो सॉरी, कुरु का नहीं मिलता है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। किसका नहीं मिलता है, कुरु का नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 78। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में मतलब शामिल नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो कौन नहीं था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। ये तो सदस्य थे इंद्र नारायण द्विवेदी इसके। तो हमारा ऑप्शन सी गलत ठीक है। आता है 79। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो कौन थे हमारे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 80। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, AC मजूमदार ने। तो ये भैया की थी AC मजूमदार ने की थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आती है हमारी 81। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो भैया इन्हें सबको फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी नहीं हुई थी। उन्होंने स्वयं को गोली मारी थी और इन्हीं के नाम पर पहले अल्फ्रेड पार्क स्थित था, अब इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 82। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। तो यह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 83। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा? राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल थे, रोशन सिंह थे बिल्कुल थे, भगत सिंह भैया भगत सिंह नहीं थे, अशफाक उल्ला खां भी थे। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह ने फेंका था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 84। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो ये हुआ था 1925 में, 19 अगस्त 1925 को हुआ था।
प्रश्न संख्या आता है 85। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभाष चंद्र। तो ये हमारे थे जगत नारायण मुल्ला। हमारा ऑप्शन वी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 86। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हमारी हुई थी दिल्ली में हुई थी, 1928 में हुई थी। अब इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, HRA के नाम से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 87। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की किसने गठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने। तो ये किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 88। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। तो ये था हमारी स्वराज पार्टी। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 89। शहादत खान ने स्वायत्त अवध राज्य की स्थापना की 1729 में, 1739 में, 1722 में। तो ये कब की थी? 1722 में की थी। और अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 90। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नालनी गुप्ता, शौकत अली उस्मानी, MR अंसारी। तो ये कौन नहीं थे? MA अंसारी नहीं थे, बाकी तीनों लोग शामिल थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 91। हमें करना है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो मेरठ 1946 में इसकी अध्यक्षता की थी JP कृपलानी ने। कानपुर 1925 में इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। और भैया बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है? तो ये हमारा ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 92। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्य और उनकी राजधानी के बारे में गलत मिलान की पहचान कीजिए। मगध, गिरिब्रज, बिल्कुल सही बात है। वत्स, कौशाम्बी, बिल्कुल सही बात है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल सही बात है। काशी, भैया यही गलत है। मथुरा की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन थी। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 93। एका आंदोलन 1921-1922 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदि किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था? नहीं भैया, हाँ बिल्कुल किया था। हमसे गलत पूछ रहा है, सही बात है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध किया गया था। भैया यही गलत है। बाकी ये भी ठीक है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन मिला था। और ये आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया था। बिल्कुल सही बात है, इनमें से कोई नहीं ये गलत है। तो भैया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 94। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 95 और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 647 तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? पाटलिपुत्र, प्रयाग जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था लेकिन अब फिर इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कानिकुब्ज कन्नौज के नाम से जाना जाता है, उज्जैन। तो ये कहाँ थी? कानिकुब्ज थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो साथियों ये थी आज की क्लास, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।